Listening to Priyanka Gandhi, she's speaking live in Jaipur on the Mehngai Bachao rally of the Congress Party. एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जितना पैसा विज्ञापनों में खर्चा जाता है उतना पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जाता। मुझे पता चला कुछ दिनों पहले कि जिस प्रदेश में मैं काम करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, उस प्रदेश में सरकार हजारों करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, लेकिन वही सरकार किसान को खाद दिलवा नहीं पा रही है। उसी सरकार में एक गांव है जहां मैं 4 ऐसे परिवारों से मिली जिनके मुखिया खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए, क्योंकि 2-3 दिनों से खाद वितरण की लाइन में खड़े थे और उनको खाद नहीं मिला। घर नहीं गए, डर था लाइन छोड़ दूंगा तो खाद नहीं मिलेगी, वहीं पे गिर पड़े। मैं ऐसे परिवार से मिलके आई हूं जिनके पति, जिनके सदस्य कुछ ले गए हैं इसी सरकार के मंत्री के बेटे की जीप के पहियों के तले। मैं उनकी विधवाओं से मिली हूं, उनकी बेटियों से मिली हूं, और मैं जानती हूं उनके मुंह से उन्होंने मुझे बोला कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन इस सरकार से हमें न्याय कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता न्याय, क्योंकि इसी सरकार का मंत्री अभी भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़ा रहता है, जिसके बेटे ने हमारे पति को कुचला, जिसके बेटे ने हमारे बेटे को कुचला। तो जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती, आपके लिए काम नहीं कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? स्पष्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। कल मैं गोवा में थी। गोवा में एक अनोखी समस्या है, आप चौंक जाएंगे सुनकर, कि एक उद्योगपति के कोयले के लिए ऐसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं जो गोवा की जनता को चाहिए ही नहीं। वहां गई, मुझे बताया गया बड़ी बड़ी सड़क बन रही है, किस लिए? उनके यातायात के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, एक उद्योगपति के कोयले को इधर से उधर ले जाने के लिए। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, महीनों से बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए। पूरा साल निकल गया, वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। ये ऐसी सरकार है, समझ लीजिए, जहां पे प्रधानमंत्री पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को एक दिन में हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, उनको कमाने में व्यस्त हैं। और वही सरकार है जिसमें आज इस देश का किसान एक दिन में मात्र 27 रुपए कमा रहा है। समझ लीजिए, आपने अपना विश्वास किस में डाला? जब आपने इनको चुना, आपकी एक आस्था थी, आपकी आशा थी कि देश तरक्की करेगा। उस समय बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, 70 साल की रट छोड़िए, हमें बताइए 7 सालों में क्या किया है। 7 सालों में हमें एक ऐसी संस्था दिखा दीजिए जो आपने बनाई शिक्षा के लिए, हमें एक ऐसा एम्स जैसा अस्पताल दिखा दीजिए, जिस हवाई अड्डे से आपका हवाई जहाज उड़ता है वो हवाई जहाज भी कांग्रेस ने बनाया।